बहू से नफरत। इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। स्टोरी को एंड तक जरूर से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक प्रेरणादायक स्टोरी है। मम्मी, मैं कह रहा हूं ना, मैं रिया से ही शादी करूंगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूंगा। तभी मानव की मम्मी निर्मला जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने रिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने रिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूं, तू भूल जा रिया को। निर्मला जी ने मानव को बहुत समझाया, पर मानव का कहना था कि जब मैंने रिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूं। इसलिए अब बस मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रिया से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर निर्मला जी को अपने बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए अनुसार रिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए मानव के साथ शादी करने से पहले रिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद रिया ने मानव से शादी करी। रिया दुल्हन बनकर मानव के घर आई, पर निर्मला जी को रिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और निर्मला जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष रिया को ही दिया जाता। लेकिन रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वो अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन मानव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और उसके सर पर और हाथ पर पट्टी बंधी होती है। ये देखकर निर्मला जी घबरा जाती हैं और उससे पूछती हैं, बेटा ये कैसे हुआ? ये चोट कैसे लगी? तब उसने बताया, माँ रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। इतना सुनते ही निर्मला जी अपनी बहू रिया पर भड़क उठती हैं और उस पर चिल्लाने लगती हैं कि ये सब उसकी ही वजह से हुआ है। जब से ये इस घर में आई है तब से उल्टा सीधा हो रहा है। इससे पहले तेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने मना किया था इससे शादी करने के लिए, मगर तूने मेरी एक नहीं माना। इसके मांगलिक दोष की वजह से तेरे साथ ये सब हो रहा है। वो रिया को बहुत ही बुरा भला कहती हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेती हैं और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां साथ लेकर आई है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना। पर आज तो आपने हद ही कर दी है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने मेरी शादी के लिए मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब ये बहू दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और ये महसूस कराएं कि वो भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। रिया की कही हुई बातें निर्मला जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था।
उस समय उन्होंने रिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद मानव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस में जाने लगा और 1 महीने बाद मानव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय रिया को दिया तो निर्मला जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ, तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब मानव ने कहा, माँ इस बार रिया का मांगलिक दोष मुझ पर और मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय रिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो रिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय रिया को जाता है, मानव ने हंसते हुए कहा। तब रिया बोली, मानव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब मानव ने कहा, नहीं रिया, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूं कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा हैं और कभी जीवन में खुशियां आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी निर्मला जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं ये कसम लेती हूं कि आज के बाद मैं रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर रिया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। ऐसे ही रोज नई प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर होती हूँ, तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट मी। जल्द ही हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।